चंद्र कवच एक अत्यंत शक्तिशाली कवच या मंत्र है। इसके प्रणेता गौतम ऋषि हैं और इसका उल्लेख ब्रह्मयामल तंत्र नामक ग्रंथ में मिलता है। भौतिक सुखों की वृद्धि एवं जन्म कुंडली में चंद्रमा के प्रभाव से बने विभिन्न प्रकार के कुयोगों के कारण होने वाली समस्याएं, जैसे शारीरिक पीड़ा, स्मरण शक्ति में ह्रास, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव एवं अशांति, ग्रह क्लेश के निवारण हेतु इस कवच का जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह कवच इस प्रकार है। समं चतुर्भुजं वंदे केयूरमुकुटोज्ज्वलं वासुदेवस्य नयनं शंकरस्य च भूषणं। शशि पातु शिरोदेशं भालं पातु कलानिधि। चक्षुषी चंद्रमाः पातु श्रुति पातु निशापति। प्राणं छपाकरः पातु मुखं कुमुदबान्धवः। पातु कंठं च मे सोमः स्कंधो जयवात्रिकस्तथा। करौ सुधाकरः पातु वक्षः पातु निशाकरः। हृदयं पातु मे चंद्रो नाभिं शंकरभूषणः। मध्यं पातु सुरश्रेष्ठः कटिं पातु सुधाकरः। उरु तारापतिः पातु मृगाङ्को जानुनी सदा। अब्धिजः पातु मे जङ्घे पातु पादौ विबुधु सदा। सर्वाण्यानानि चाङ्गानि पातु चंद्रो अखिलं वपुः। एतद्धि कवचं दिव्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं। यः पठेत् शृणुयाद्यापि सर्वत्र विजयी भवेत्। इस कवच के मंत्रों का अर्थ यह है कि मैं मोर पंखों से सुसज्जित, वासुदेव जैसे नयन वाले तथा शंकर भगवान के सिर को सुशोभित करने वाले चतुर्भुज सोमदेव अर्थात चंद्रमा की वंदना करता हूँ। शशि रूप में मेरे सिर, कलानिधि रूप में मेरे माथे, चंद्रमा रूप में मेरी आँखों तथा निशापति रूप में आप मेरे कानों की रक्षा करें। छपकार रूप में मेरे प्राणों, कुमुद बंधु रूप में मेरे मुख, सोम रूप में मेरे गले, जीवत्रिका रूप में मेरे कंधों, सुधाकर रूप में मेरी भुजाओं तथा निशाकर रूप में मेरे स्तनों की रक्षा करें। चंद्रमा रूप में मेरे हृदय, शंकर भूषण रूप में मेरी नाभि, देवताओं में श्रेष्ठ रूप में मेरे शरीर के मध्य भाग एवं सुधाकर रूप में मेरी कमर की रक्षा करें। तारापति रूप में मेरे कूल्हे, मृगांका रूप में मेरे घुटनों, अब्धिजा रूप में मेरी जांघों और विधु रूप में मेरे पैरों की रक्षा करें। अर्थात चंद्रमा समस्त रूपों में मेरे सर्वांग की समस्त प्रकार से रक्षा करें। वस्तुतः यह कवच भुक्ति मुक्ति प्रदायक है और इसके प्रतिदिन पाठ एवं श्रवण से सभी प्रकार की समस्याएं निराकृत होकर विजय प्राप्त होती है। अतः जिनकी कुंडली में चंद्रमा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कुयोग बन रहे हों, उन्हें इस कवच का शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ कर 51 दिन लगातार पाठ या श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्याओं से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो साधक इस कवच का संस्कृत में पाठ करने में अपने आप को पूर्ण रूप से सक्षम नहीं पाते हैं, वे इसको 51 दिन लगातार सुनकर भी अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव यह प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।